देखिए आशीष, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम सब चाहते हैं कि हमारे बाजार चलें, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन हमें एक रियलिटी चेक भी करना चाहिए। हमारी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है। चलिए मैं कॉस्पी से कंपेयर नहीं करता क्योंकि वो तो एक अलग तरीके की मार्केट है। आप किसी भी इमर्जिंग मार्केट से देख लीजिए, हमारी मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है। और डॉलर टर्म्स में तो हम बहुत बड़ा वाला अंडर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि डॉलर रुपये इतना ज़्यादा गिरा है उस वजह से। और एक चीज़ और बताऊँ, इसका सबसे बड़ा कारण FII सेलिंग नहीं है। FII सेलिंग सिम्टम है, डिसीज़ नहीं है। आपको बुखार होता है तो बुखार के लिए आप क्रोसिन ले लेते हैं, लेकिन वो आपको 2 घंटे का बुखार उतार देती है। वो जब तक आपके अंदर का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म नहीं होता तब तक वो बुखार आता रहेगा, ठीक है। तो और FII सेलिंग नई नहीं है पहली बात, और भारत इकलौता इमर्जिंग मार्केट नहीं है जहाँ पर FII की सेलिंग हो रही है, ठीक है। ये तो नैरेटिव अब ऑफ लेट ऐसा बन गया कि सिर्फ FII की सेलिंग की वजह से हम गिर रहे हैं। हमने तो FII की सेलिंग के साथ 3 साल की बुल मार्केट देखी थी। जब 3 साल की बुल मार्केट हुई थी उसमें भी तो FII ने सेलिंग ही की थी, उसके बावजूद हमने एक बड़ी बुल मार्केट देखी थी जो अब कोरिया में हो रहा है जैसे, ठीक है। तो अब क्यों इसका इम्पैक्ट आ रहा है? क्योंकि एक तो सेंटिमेंट खराब है और एक हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो थोड़ी सी खराब हो गई। 2-3 साल से पैसा नहीं बना है यहाँ पर, और अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी इस वॉर में हमने इस फैक्टर की बात नहीं की है, वरना इससे पहले हम इसी की बात कर रहे थे। अर्निंग्स ग्रोथ अगर पिकअप करेंगे ना, फिर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक बार आप एक चीज़ ठीक करेंगे तो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़, वो अपने आप सब ठीक होती रहती है। US में अर्निंग्स ग्रोथ 10-10, 12-12, 15-15% की कंपनी डिलीवर कर रही है तो वहाँ पर पैसा आ रहा है, सिंपल, ठीक है। ले आए इन्फोसिस 10% की अर्निंग्स ग्रोथ, सबसे पहले हम पॉजिटिव हो जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो अब जो US ईरान की लड़ाई है ना, वो एकदम गलत टाइम पर हुई, क्योंकि 3-4 क्वार्टर के अर्निंग्स डाउनग्रेड के बाद फाइनली एक अर्निंग्स अपग्रेड का सीजन आया था। वो GST कट का असली इंपैक्ट दिखने लगा था इकोनॉमी में, और लग रहा था Q4 के नंबर्स अब तक तो अच्छे रहे, लेकिन दिक्कत जो है मार्केट की वो आगे Q1 और Q2 की गाइडेंस को लेकर। आज भी जुबिलेंट के नंबर अच्छे हैं लेकिन वो Q1 को लेकर थोड़ा सा परेशान, ठीक है। तो इस जो लेवल्स जो अर्निंग्स इंप्रूव हुई तो उसमें थोड़ा सा एक ब्रेक लगा, और इस लेवल पर कच्चा तेल हमारे लिए एक बड़ा मैक्रो रिस्क है, इसको समझना होगा। अगर कच्चा तेल 100 के ऊपर रहा कुछ समय तक तो बाजार का बहुत ज़्यादा चलना मुश्किल है, और गिर बाजार इसलिए नहीं रहा है क्योंकि एक FII टैक्सेशन की उम्मीद है और थोड़ा सा लोअर लेवल पर मार्केट का वैल्यूएशन का सपोर्ट है, इस वजह से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली आपके 2 फैक्टर्स हो गए यहाँ पर। अगले लाइन प्ले करिए प्लीज़। अब देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप अगर देखें तो ये थोड़ा सा आप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर निफ्टी 23,200 के ऊपर रहा तो शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू करे, फिर इन दैट केस मिड कैप जो है वो आउट परफॉर्म करते रहेंगे। हाँ, अगर 23,200 तोड़ दिया आपने किसी कारण से तो मिड कैप की रैली पर भी प्रेशर आएगा, लेकिन ये अभी भी स्लाइटली बेटर स्पेस है। बिल्कुल ठीक है।